तो हेलो एवरीवन, आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे अपना लेक्चर 4 ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस एंड कॉलम वेक्टर्स के बारे में। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूँ लेक्चर 3 का, जो हम लोगों ने लेक्चर 3 में पढ़ा था। सो हाँ, ये हम लोगों ने लेक्चर 3 में पढ़ा था। तो लेक्चर 3 में बेसिकली हम लोगों ने एच एस कम्प्लीट के बारे में पढ़ा था। वेर एच जो है वो एक हिल्बर्ट स्पेस का एक पार्ट है, हिल्बर्ट स्पेस है बेसिकली। तो इसके बारे में हम लोगों ने सब पढ़ा था, हिल्बर्ट स्पेस क्या है कैसा है। अब हिल्बर्ट स्पेस में हमने पढ़ा था कुछ होता है कैट वेक्टर। अब कैट वेक्टर के बारे में भी हमने सारे उसके एक्सियम्स, हम लोगों ने उसके एक्सियम्स क्लियर कर दिए थे सारे, क्या क्या होता है उसके एक्सियम। बेसिक मैथ्स है उसके एक्सियम्स में। तो एंड देन उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन सीख लिया था, कैसा डायरेक्शन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। उसके बाद हम लोगों ने स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हम लोगों ने प्रपोजिशंस पढ़ा था, प्रपोजिशंस में बूलियंस लॉजिक पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा वेन डायग्राम देखा था अपने इस वाले इसका। उसके बाद हमने पढ़ा था जो एक्सपेरिमेंट होता है बूलियंस लॉजिक या इसका, इस प्रपोजिशंस का। बेसिकली उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है क्लासिकल प्रपोजिशन, दूसरा होता है क्वांटम प्रपोजिशन। क्लासिकल प्रपोजिशन हम बेसिकली बड़े लेवल पे देखते हैं और क्वांटम प्रपोजिशन हम छोटे लेवल पे देखते हैं। उसके बाद हमने थोड़े बेसिक क्वेश्चंस किए थे रिवीजन के लिए। आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट करना मुझे इसका आंसर। तो हम लोग अब अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 4 के साथ। तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस एंड कॉलम वेक्टर्स। तो फंक्शंस एंड कॉलम वेक्टर्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि टू डायमेंशनल वेक्टर्स कॉलम। बेसिकली कॉलम के बारे में, कॉलम होता क्या है? कॉलम टू डायमेंशनल वेक्टर होता है, मतलब 2D। 2D एक वेक्टर होता है कॉलम, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय स्टैक ऑफ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 से। आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि ऐसा हम कॉलम कैसे बोलते हैं, एक वन फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ऐसा बोलते हैं ना। सो आई मीन ये तो रोज हो गया, ऐसा एक रो दो रो तीन, ऐसा ये कॉलम हो गया बेसिकली, और ये ऐसा रो हो गया। तो ये हम कॉलम बोलेंगे, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐसा। आप लोगों ने एक्सेल में देखा होगा, उसमें ऐसा ऐसे कॉलम्स होते हैं और ऐसा रोज भी होता है। सो दिस इज कॉलम 1, इसको हम बोलेंगे कॉलम 1, और इसको हम बोलेंगे कॉलम 2। तो एडिशन होता है टू डायमेंशनल कॉलम वेक्टर्स का, वो ऐसे दिया जाता है एडिशन जो होता है बेसिकली। जैसे हमने इधर पढ़ा था ना केट वेक्टर्स में, इधर इसका एडिशन जो होता है। तो दो केट वेक्टर का एडिशन इज अ केट वेक्टर इटसेल्फ। तो यही सेम इधर भी है। तो दो डायमेंशनल कॉलम वेक्टर मतलब एक अल्फा 1 है एक अल्फा 2 है, ये बीटा 1 और बीटा 2 का, ये इसका एडिशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फा 2 प्लस बीटा 2। बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसे यहाँ पे गामा 1 और गामा 2 मिले। तो बेसिकली कॉलम वेक्टर का प्लस, कॉलम वेक्टर का प्लस इज ऑलवेज अ कॉलम वेक्टर। ये भी हमने देख लिया। उसके बाद आता है मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर विद टू डायमेंशनल कॉलम वेक्टर इज गिवन बाय। तो अगर हमारे पास एक एक कॉलम वेक्टर है अल्फा 1 और अल्फा 2, हमने इसको अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल जाएगा, हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जेड अल्फा 1 और जेड अल्फा 2, ऐसा हो जाएगा। हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लिया। अब एक 5 डायमेंशनल कॉलम वेक्टर जो होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, 5 डायमेंशनल मतलब 5 डायमेंशन में है और वो एक कॉलम वेक्टर है। तो कॉलम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ हो गया हमारा 5 वेक्टर कॉलम, 5 डायमेंशनल कॉलम वेक्टर ये। अब उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशनली आर नॉट मिक्सड इन नॉर्मल केसेस। मतलब वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशनैलिटी आर नॉट मिक्सड इन नॉर्मल केसेस। मतलब जैसा एक वेक्टर है वो एग्जिस्ट करता है 2 डायमेंशन में, तो हम उसको 5 डायमेंशन के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आइदर उसको प्लस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, और उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये हम चीजें ये नहीं कर सकते। और मतलब और अगर 2D है और 2D है, तो हम उसी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास ऐसे ही अगेन सेम केस, अगर हमारे पास 2D और 3D है, तो इसको हम ना ही प्लस ना ही माइनस ना ही डिवाइड ना ही मल्टीप्लाई, इनमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमने एक नोट में ये पढ़ लिया हमने। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे हमें दिया है एक एक्सपेरिमेंट। तो अभी एक्सपेरिमेंट है क्या?
तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ये एक बुक में दिया है, मैं आपको बुक आगे रेफर करूंगा कौन सी बुक है। तो उस बुक में एक्सपेरिमेंट दिया, और ये क्वांटम फिजिक्स का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको जो आइटम्स चाहिए, वो आइटम्स रिक्वायर्ड है अपैरेटस, एक ब्लैक बॉक्स बेसिकली विद विद अ विंडो ऑन इट, और एक एरो, बस हमें यही चाहिए। एक ऐसा ब्लैक बॉक्स होना चाहिए जिसमें, और एक हमारे पास एक एरो होना चाहिए बेसिकली, जो ऐसा एरो कुछ ऐसा दिखेगा जो अभी अप फेस कर रहा होगा, और एक विंडो होना चाहिए इस ब्लैक बॉक्स पे। अब ये विंडो के अंदर क्या है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है, ये एक अपैरेटस है, और ये जो ये है, इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क, ये जो बेसिकली विंडो है, ये विंडो हमें बताता है सिग्मा के बारे में। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा एक वैल्यू है जो सिर्फ प्लस और माइनस में एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस और माइनस वन में एग्जिस्ट कर सकता है। बेसिकली प्लस वन हो सकता है या माइनस वन हो सकता है सिग्मा का वैल्यू, बेसिकली इसके अंदर। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन, एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे पास बेसिक कंडीशन था ये, ऐसा कुछ बेसिक कंडीशन था हमारे पास। उसके बाद आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमें क्या मिलता है? अगर हम ये वाला सेम ऐसा डायमेंशन अगर हम ले जो हम क्वांटम में लेते हैं, तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट मतलब कंडीशन वन, अब हम पढ़ेंगे कंडीशन वन, केस वन, जिसमें इफ द apparatus is turned 0 डिग्री एंड पॉइंटिंग अपवर्ड्स, मतलब हमने 0 डिग्री टर्न किया और पॉइंट अपवर्ड्स कर रहा है, मतलब सेम एज इट इज, इसी को हमने इधर ऐसे ही रख दिया, एग्जैक्ट ऐसा, और वो ऊपर को पॉइंट कर, तो इसके अंदर का जो वैल्यू आएगा वो हमें प्लस वन मिलेगा, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर का वैल्यू प्लस वन मिलेगा। अब कंडीशन टू क्या है? कंडीशन टू ये है, इफ द apparatus is turned 180 डिग्री एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब ये जो apparatus हमने बनाया, अभी अगर हम इस apparatus को 180 डिग्री टिल्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? अगर ये apparatus हमने बनाया, अगर हम इसको 180 डिग्री टिल्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? इसको 180 डिग्री टिल्ट करने के बाद ये एरो जो होगा वो नीचे पॉइंट करेगा, सो ऑफ कोर्स एरो जो होगा वो नीचे पॉइंट करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, ये प्लस वन की जगह पे या माइनस वन हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा एक अपैरेटस है, पॉइंटिंग नीचे कर रहा होगा, बीच में जो विंडो होगा उधर हमें वैल्यू माइनस। अभी आपको एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कर क्यों रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं आगे कि हम ये कर क्यों रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कंडीशन थ्री, इफ द apparatus is turned 90 डिग्री and is pointing towards पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने देखा था इधर है, तो इधर अप वाला है, इधर अप वाला है, तो अब इधर क्या दिखाएगा? इधर प्लस और माइनस वन दोनों का दिखाएगा, मतलब इधर प्लस माइनस वन दोनों दिखाएगा, इधर प्लस माइनस वन दिखाएगा अपनी विंडो पे, और पॉइंट इधर का होगा। अब अपारेट अब हमारा कंक्लूजन क्या है? अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कंक्लूजन। अब हम लोगों ने कंक्लूजन क्या देखा कि apparatus जो है वो ओनली गिव्स आंसर एज सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, इवेंट्स ऑफ सिग्मा इज प्लस वन, और एंड इवेंट्स ऑफ सिग्मा इज माइनस वन आर इक्वली ऑकर्ड। मतलब हमने देखा कि सबसे पहले ये फर्स्ट प्लस वन का हो गया, ठीक है, ये वन हो गया माइनस वन का, माइनस वन का, और ये प्लस माइनस वन दोनों का हो गया, तो बेसिकली ये दूसरा हो गया। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया? हम लोगों ने कंक्लूड किया कि हमारे दो केसेस हो गए प्लस वन के, और हमारे दो केसेस हो गए माइनस वन के, तो हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि इवेंट्स ऑफ सिग्मा इज प्लस वन एंड सिग्मा इज माइनस वन आर इक्वली ऑक्टर। अब अगर हम पढ़े कंडीशन फोर, इफ apparatus इज टर्न्ड एट एन एंगल थीटा, मतलब एक apparatus ऐसा था, अब अगर हमने उसको एक एंगल थीटा, अगर इसको हम बेसलाइन माने, तो अगर हमने उसको ऐसे रोटेट कर दिया, बेसिकली हम लोगों ने apparatus को ऐसा रोटेट कर दिया, ऐसा थीटा पे, इधर में, तो क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें एक होगा एम वेक्टर, एक होगा एन वेक्टर, और इनके बीच का एंगल होगा थीटा। तो जो वैल्यू दिखाएगा सिग्मा, वो हमें दिखाएगा एम इन टू एन, बेसिकली ऐसे में जो हमें वैल्यू दिखा रहा था, और ऐसे में जो हमें वैल्यू दिखा रहा था, इस प्लस वन माइनस वन ऐसा। तो क्वांटम नोटेशन जो हम करते हैं ना, कोई भी एवरेज क्वांटिटी क्यू के लिए, वो हम डायरेक्ट ब्रैकेट, डायरेक्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, एक ब्रैकेट है जो डायरेक्ट साइंटिस्ट जो था उसने इस ब्रैकेट को ये ढूंढा था, तो उसको हम डिनोट करते हैं इससे। तो अगर हमें कुछ भी डिनोट करना है क्वांटम में, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? एक ऐसा ही बना के, उसके बाद बीच में कुछ भी एलिमेंट, एंड देन वापस ऐसा, तो ऐसे हम किसी भी उसको डिनोट करेंगे। तो अब हम इसको अगर डिनोट करेंगे तो हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा को ऐसा ब्रैकेट में, इज एन वेक्टर इंटू एम वेक्टर, ऐसा करके हम इसको डिनोट।
अभी एक्सपेरिमेंट जो था, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ हमने किया क्यों। हमने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया ताकि हमें पता लगे कि प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें पता लगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें थोड़ा पता लगे कि प्रोबेबिलिटी मतलब किसकी कितनी है। तो बेसिकली ये जो है, ये हम लोगों ने पढ़ा था यंग का जो एक एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स का था वो प्रोबेबिलिटी के केस पे था, मतलब वो ऐसा कुछ हम डिनोट करते थे, वो भी प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ था। तो ये भी जो है ये भी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चले। अब इसके बाद अब हम करते हैं ब्रास एंड केट्स। मैंने अपने लेक्चर 3 में, आई थिंक हाँ लेक्चर 3 में हम लोगों ने केट्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 3 में हम लोगों ने केट के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था ब्रैकेट में से हम लोग अभी केट पढ़ेंगे एंड ब्रा जो है हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो ब्रा और केट अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली दोनों का मिक्सचर अभी हम पढ़ेंगे। सो हाँ, ये ब्रास एंड केट्स। The complex vector space has dual version, that is essentially the complex conjugate vector। मतलब जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर एक होता है उसका एक डुअल वर्जन होता है, उसका एक डुअल वर्जन होता है, दैट इज एसेंशियली द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेक्टर। मतलब कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर होता है उसका एक डुअल नेचर, डुअल वर्जन होता है। एक तो कॉम्प्लेक्स तो होता ही है और एक उसका कॉन्जुगेट वेक्टर भी होता है, एक उसका कॉन्जुगेट वेक्टर भी होता है। फॉर एवरी केट वेक्टर, लेट से ए ऐसा, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ ब्रा वेक्टर इन द डुअल स्पेस डिनोटेड बाय ये। तो बेसिकली मैंने बोला था हर एक अगर कुछ एडवांटेज है आपके पास, अगर कुछ आपके पास एडवांटेज है तो आपके पास डिसएडवांटेज भी होगा। कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो अगर आपके पास स्केट वेक्टर है, अगर आपके पास स्केट वेक्टर है, आई मीन अगर आपके पास ब्रा वेक्टर है तो आपके पास स्केट वेक्टर भी होगा, उसके डुअल नेचर, डुअल स्पेस में। किस में होगा? डुअल स्पेस में। बेसिकली यहाँ बेसिकली अगर हम देखें, अगर क्वांटम से थोड़ा हट के अगर हम देखें तो मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स है। अब उसमें आप तो नॉर्मल अभी अर्थ एग्जिस्ट, आप तो अर्थ में अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, नॉर्मल यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, बट आप सेम मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट कर रहे हो, आपका एकदम रेप्लिका। तो वो एकदम मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो सेम इधर है। फॉर एवरी कैट वेक्टर लेट से ए, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ ब्रा वेक्टर इन द डुअल स्पेस डिनोटेड बाय ए। ठीक है। तो अभी हम उसके बाद देखते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ ब्रास एंड कैट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस लाइक ये ऐसा टू फॉर्म ब्रैकेट और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स। तो बेसिकली अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर हम इसको अगर ब्रा वेक्टर बोले और इसको अगर हम केट वेक्टर बोले तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें कुछ ऐसा मिलेगा, बी एंड देन ऐसा एंड देन ऐसा एंड देन ऐसा। अभी क्या है, अब अगर मैं इसको बोलूं तो हमारे लिए तो बेसिकली ये जो है, ये चीज, ये चीज हमारे लिए है ब्रा वेक्टर, ये चीज हमारे लिए ब्रा वेक्टर। और हमारे लिए ये जो ये चीज है, ये चीज हमारे लिए केट वेक्टर, केट वेक्टर। तो ये जो है ये हमारे पास एक इंटरसेक्शन है ना बीच में। तो बेसिकली इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ब्रा एंड देन ऐसे। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं इनर प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन क्वांटम फिजिक्स एज दे आर यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर। मतलब इनर प्रोडक्ट जो होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था हिल्बर्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट के बारे में ये जो हमने पढ़ा था ये सब, ये जो होता है ये क्वांटम फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें बताता है। तो ब्रा वेक्टर सेटिस्फाई द एक्सियम्स एज केट वेक्टर्स। मतलब ब्रा वेक्टर्स के जो एक्सियम्स है, ब्रा वेक्टर्स के एक्सियम्स जो है, दैट इज एग्जैक्टली सेम ऑफ केट वेक्टर्स। बट एक्सेप्ट दीज देयर आर टू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ब्रास एंड केट्स। मतलब उनके अलावा भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग ये है हमारे पास ब्रा और केट का। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक ये ऐसा, ये एक ब्रा है, दो एक्चुअली है, एक ए है एक बी है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो हमारे पास ये ऐसा केट होगा, ए का ए या फिर बी का बी ऐसा। तो बेसिकली अब अगर हम बेसिकली अगर हम वापस उसको अगर हम रिवाइज करें तो ये हमारा ये इनवर्स हो गया बेसिकली कि ये ए प्लस बी, मतलब केट वेक्टर हमारे पास अगर हम ये बोले केट वेक्टर प्लस केट वेक्टर, केट प्लस केट इज इक्वल टू ब्रा प्लस ब्रा, केट प्लस केट इज इक्वल टू ब्रा प्लस ब्रा। इफ से ये हमारा हो गया पॉइंटर वन। अब हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू। इफ से जेड is any complex number, then it is not true that the bra corresponding to ZA
is AZ. Basically, Z cat, Z cat A is cat Z A, cat AZ I mean. So यहाँ पे हम पढ़ेंगे Z cat A is equal to cat of bra of Z star कॉन्जुगेट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैफ से z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स नॉट ट्रू दैट द ब्रा कॉरेस्पॉन्डिंग टू ये, मतलब अब देखो ना, आप बस कंफ्यूज मत होना इसमें। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जो हमारा होता है ब्रा वेक्टर, ब्रा वेक्टर को हम इससे डिनोट करते हैं, ब्रा वेक्टर को हम इससे डिनोट करते हैं, मतलब ब्रा वेक्टर में सबसे पहले ये आता है और कैट वेक्टर में सबसे पहले ये आता है। तो अगर हमारे पास ऐसा एक साइन है तो समझ जाओ ब्रा वेक्टर है, अगर हमारे पास पहले ये साइन है और समथिंग बाद में समथिंग है, बाद में समथिंग है, तो समझ जाओ ये ब्रा है और ये कैट है। ऐसे इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो ये है ये क्या है? वेरी गुड, ये एक कैट है। तो जेड मल्टीप्लाइड बाय कैट वेक्टर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ब्रा वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय जेड का एक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है, ये मतलब उसकी जगह कि ऐसा है का, अगर हमारे पास है z मल्टीप्लाई कैट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ब्रा मल्टीप्लाई बाय z, ऐसा इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये कैट प्लस कैट, हमने यहाँ पे पढ़ा कैट प्लस कैट इज ब्रा प्लस ब्रा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन दैट इज नॉट इक्वल टू, मतलब z कैट का मल्टीप्लीकेशन विद z इज नॉट इक्वल टू ब्रा का मल्टीप्लीकेशन विद z, इसीलिए हम उसका दूसरा ये लेते हैं। तो उसमें हम बेसिकली उसका कॉन्जुगेट एक ले लेते हैं हम z। तो अगर हम केट वेक्टर को अगर एक कॉलम से रिप्रेजेंट करें तो ऐसा दिखता है, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, अल्फा फाइव। इसको हम बोलते हैं 5:1। 5:1 क्यों? पहले कॉलम आता है, पहले कॉलम आता है मल्टीप्लाइड बाय रोज, कॉलम मल्टीप्लाइड बाय रोज मतलब 5:1, क्योंकि एक ही रो है, दिस इज द सिंगल रो, एंड 5 हमारे पास कॉलम, तो 5:1। ये जो होता है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, मतलब 1:5, कॉलम इज टू रो, 1:5। मतलब केट वेक्टर जो है, केट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं रो से। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, केट वेक्टर जो है, आई मीन सॉरी, ब्रा वेक्टर जो है, ब्रा वेक्टर को हम डिनोट करते हैं रो से, और केट वेक्टर जो है उसको हम डिनोट करते हैं कॉलम से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू सम रोज एंड सम कॉलम्स, इसको हम बोलेंगे 3/3। तो आज की वीडियो में आई थिंक हम इतना ही रखते हैं, आज बहुत हो गया हमारा, हमने ब्रा वेक्टर के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। तो बाकी का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये सब जो है इसका सब रिवीजन करके आना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बहुत शॉर्ट टेस्ट लूंगा। सो हाँ, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा मोस्टली टेस्ट के बारे में होगा। तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में सब पढ़ा केट ब्रा वेक्टर के बारे में, और थोड़ा हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ये एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से पढ़ लेना। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स को, जितना भी मतलब जिस जिस फ्रेंड्स को आपको जरूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।